अब कहानी की तरह चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 की शुरुआत ऐसे होती है जैसे तुम किसी कमरे में आंख बंद करके घुस जाओ और तुम्हें पता ही न चले कि किस तरफ क्या रखा है, कहाँ कुर्सी पड़ेगी और कहाँ दीवार से टकराओगे। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं, मतलब बिना देखे, बिना सवाल पूछे और बिना दिशा समझे। वो कहता है कि सोच असल में एक टूल की तरह है और टूल तभी काम करता है जब हमें पता हो कि उसे कैसे पकड़ना है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वो तुम्हें एक छोटा सा झटका देकर कह रहा हो कि यार तुम सोचते तो हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग ज्यादातर ऑटो पायलट पर चलता है और यही बड़ी दिक्कत है। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें ये एहसास कराता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का पहला कदम है ये मानना कि हम सब किसी न किसी लेवल पर गलतियां करते हैं और इन गलतियों का कारण आलस नहीं बल्कि अब कहानी की तरह चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 की शुरुआत ऐसे होती है जैसे तुम किसी कमरे में आंख बंद करके घुस जाओ और तुम्हें पता ही न चले कि किस तरफ क्या रखा है, कहाँ कुर्सी पड़ेगी और कहाँ दीवार से टकराओगे। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं, मतलब बिना देखे, बिना सवाल पूछे और बिना दिशा समझे। वो कहता है कि सोच असल में एक टूल की तरह है और टूल तभी काम करता है जब हमें पता हो कि उसे कैसे पकड़ना है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वो तुम्हें एक छोटा सा झटका देकर कह रहा हो कि यार तुम सोचते तो हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग ज्यादातर ऑटो पायलट पर चलता है और यही बड़ी दिक्कत है। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें ये एहसास कराता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का पहला कदम है ये मानना कि हम सब किसी न किसी लेवल पर गलतियां करते हैं और इन गलतियों का कारण आलस नहीं बल्कि